आपको बता दूं, एमएलए फंड में कमीशन मांगने से जुड़ी हुई है आरोपी 3 विधायकों से आज फिर पूछताछ होने वाली है। विधानसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी होने वाली है। दस्तावेज, सबूत, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लाने के निर्देश हैं। स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो के आधार पर विधायकों से सवाल जवाब होगा। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों पर आरोप लगा है। विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। 19 दिसंबर की तारीख थी, तीनों विधायक पेश हुए थे। तीनों ने सबूत जुटाने के लिए समय मांगा था। तो ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको इस मामले में कि ये जो विधायक हैं जिन पर आरोप लगे हैं एमएलए फंड में कमीशन मांगने के, वो आज फिर से सदाचार कमेटी के सामने दरअसल पेश हुए हैं और आज फिर इनसे दरअसल पूछताछ होने वाली है। विधानसभा की एथिक्स कमेटी ने सवाल जवाब इनसे करेगी। खीपसर से बीजेपी की विधायक है रेवंत राम डांगा, हिंडौन से है कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से है निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत, जिन पर फंड के एवज में कमीशन मांगने का आरोप है। कमेटी स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो के आधार पर इनसे सवाल जवाब करेगी। अगर विधायक खुद को निर्दोष बताते हैं तो उसके समर्थन में ठोस और दस्तावेजी प्रमाण भी पेश करने होंगे। भी मांग बिल्कुल, मैं सीबीआई की जांच की मांग लगातार कर रही हूँ और लगातार ये बात बोल रही हूँ, लेकिन किसी की भास्कर अगर सच्चा है तो छापे ना कि ऋतु बनावत ने सीबीआई की जांच की मांग की, क्योंकि सीबीआई के नाम से अच्छे को डर लगता है। लेकिन ऋतु बनावत क्योंकि गलत नहीं है तो ऋतु बनावत डर नहीं रहे। मैं तो सरकार से, स्पीकर साहब से और जो सक्षम अधिकारी करा सकता है, मैं तो ये कह रही हूँ कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा लो, माननीय न्यायाधीशों से जांच करवा लो, तो पता चले कि कितना बड़ा ब्लैकमेलिंग का खेल ये चल रहा है और इसके पीछे है कौन। एकदम से किसी के दिमाग में नहीं आता, आप भी पत्रकार हैं, किसी के दिमाग नहीं आता कि विधायक ऐसा कर रहे होंगे, ऐसा किसी के दिमाग में नहीं आता। ये भरा गया, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। कौन है मैम, कौन? यही तो पता लगाना है ना, यही तो पता लगाना है कि किनके इशारों पर ये सब हुआ, किन लोगों ने ऐसा सोचा और किन के इशारों पर ये हुआ। राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, बड़े नेता हो सकते हैं, और जिनको विधायकों को आपको मैम किसी पे शक तो होगा कि भी इनके ऊपर राजनीति में कहने पे राजनीति में विरोधी बहुत है, बहुत लोग होते हैं विरोधी। और मैंने पहले भी लगातार मैं कहती आई हूँ कि जनता को ऋतु बनावत पसंद है, लेकिन बड़े नेताओं को, लोगों, बड़े नेता जो होते हैं ना, बड़े नेता कौन? बहुत सारे एक में नाम इसलिए नहीं दोगे आप मेरा पोर्टफोलियो उठा के निकालेंगे। हमें आपका पोर्टफोलियो मैम पूरी तरीके से ध्यान है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि बड़े लोग हैं, कौन बड़े लोग हैं? मैं ये जानना है। देखिए, नाम इसलिए नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, इसीलिए तो जांच की मांग कर रही हूँ। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आप मेरे वहाँ का लोकल व्यक्ति भी कर सकता है ऐसी चीजें, जो मेरा विरोधी है वो भी कर सकता है, और कोई और भी कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ टारगेट ऋतु बनावत नहीं है, ये जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है। क्योंकि आप मेरा पोर्टफोलियो विधानसभा की परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे तो लगातार जनता के हितों के लिए बात उठाई है, और जिससे बहुत लोग नाराज भी हुए, बहुत लोग खुश भी हुए। तो मेरे को उनसे फर्क नहीं पड़ता, मेरी जनता खुश है, अगर तकलीफ में है उनकी बात उठाना मेरा दायित्व है, और वो मैं जिंदगी भर करती रहूंगी। आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार आपकी छवि धूमिल कर रहे हैं, तो ऐसे क्या वजह रही जिसकी वजह से जो है लोग इस तरीके के आपके खिलाफ षड्यंत्र? मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि कौन है साथ में ऋतु बनावत के, केवल और केवल जनता है। नीचे से ऊपर की लिस्ट उठा के देखिए, नेता के लिए जनता ही सब कुछ होती है, माई बाप कहा जाता है। मेरे सर पे कोई गॉडफादर थोड़ी है। मैं बहुत सामान्य परिवार से आई हूँ, मेरे ससुराल हो या पियर हो, दोनों बहुत सामान्य परिवार है, और आज भी वो अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। कहीं कोई मेरा इंटरफेयर नहीं रहता, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मैं अपने प्रयासों से अपनी जनता के लिए काम कर रही हूँ। ये राह मैंने चुनी है, और मैं जनता के लिए जो परेशानियां मेरे सामने आ रही हैं मेरी जनता भी समझ रही है। ऐसे लीडर भी तो होंगे ना जो कि ऋतु बनावत को नहीं चाहते हैं कि नहीं, ऋतु बनावत को रास्ते से हटाइए, अपने लोगों को। मैं आपको बताऊं, मतलब कांग्रेस में है या बीजेपी? दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ऋतु बनावत तो निर्दलीय है ना। अगर आप बताइए कि सबको पता था, जब मैं चुनाव लड़ रही थी, सबको पता था कि ऋतु बनावत 2023 का चुनाव 100% जीतेगी। किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, नहीं तो जनरली होता है बीजेपी नहीं देती, कांग्रेस दे देती, कांग्रेस नहीं देती, बीजेपी दे देती है। कई जगह हुआ है राजस्थान में ऐसा, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ ना, मेरे साथ नहीं हुआ ना। इससे मालूम पड़ता है कि पार्टियों की राजनीति अलग है, उनको जनता की आवाज वाला व्यक्ति कोई नहीं चाहिए। तो इसलिए यह है कि जनता की आवाज़ पहले भी उठाती रही हूँ, उठाती रहूँगी, और झुकने वाली मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस हूँ कि मैंने गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत नहीं होगा।
आगे भी लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगी, लड़ाई का ऐलान हो चुका, खुल के आमने सामने की लड़ाई है अब तो। वीरेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो आप ये सवाल लीजिएगा। वीडियो में रितु बनावत हैं और बाकी जो नेता है साफ साफ नजर आ रहे हैं, तो या तो वीडियो झूठ बोल रहा है या फिर ये जो नेता जिन पर आरोप लग रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जो वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में बाकायदा आप दिख रहे हैं। इसके अलावा आपने वीडियो देखा है, उसमें कहां पर मैंने क्या बोला? वीडियो के अंदर ऐसा तो कुछ है नहीं कि जिसकी वजह से आप क्लेरिफाई कर पाए कि भी हाँ ये वीडियो मेरा नहीं है, किसी नहीं मेरा वीडियो है ना, मैं तो खुद कह रही हूँ वो वीडियो मेरा है। लेकिन वहाँ पे बात क्या हो रही है, वहाँ पे मैं लगातार उस आदमी को, वो मेरे को काम की कह रहा है। उस समय मेरे सामने किस तरीके के काम? वो मेरे को कह रहा था कि आप है ना स्कूलों में दरी पट्टी का काम मुझे दीजिए। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने पिछली बार जब दिया था काम, जब मैं पहली नई विधायक बनी, और मैंने पहले भी बताया था कि मैं जहाँ रहती हूँ गांधी सेवा सदन के नाम से बयाना में पुरानी यूनिट है, वो लोग मेरे पास आए, मैंने उनको काम दिया 20 लाख का, 10 लाख का काम रुब्बास में, 10 लाख का काम बयाना में। तो जब मेरे को सीओ साहब ने बोला कि मैडम थोड़ी दिक्कतें होती हैं पेमेंट वगैरह में, क्योंकि है ना वेरिफिकेशन में कोई चीज़ नहीं मिलती, तो ऐसी इससे छवि खराब होती है। मैंने क्लियरली ये बात उसको बताई है। उस मेरे साथ में जब वो बात कर रहा है, न कोई कमीशन की बात हुई, वो उसने लगातार मुझसे कहा कि अभी 24 का लेटर दे दो, 25 का दे दो, आप 26 का लेटर दे दो, मैं करा लूंगा। लेकिन मैंने उसको स्पष्ट रूप से मना किया, नहीं, बात का बाद में देखेंगे, नहीं करना। वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही तो कह रही हूँ कि वीडियो में सवाल और है वीरेंद्र, सवाल लीजिएगा क्योंकि समय मांगा गया था सबूत पेश करने को लेकर, और आज फिर से पेशी होने वाली कमेटी के सामने तीनों ही नेताओं की, तो सबूत क्या पेश किए जाएंगे यहाँ पर इनकी ओर से? क्या तैयारी है? तैयारी फुल है? क्या कुछ ऐसे सबूत रहेंगे जो इसकी वजह से जो है उस वीडियो को लेकर आप दावा कर रहे हैं कि नहीं उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई? क्या कुछ वीडियो सबने देखा है भाई? नहीं, सबूत क्या पेश किए जाएंगे? वीडियो सबने देखा है। वीडियो के अलावा दैनिक भास्कर करने 15 तारीख के अखबार, सबूत क्या रहेंगे? तो मैं मना ही नहीं कर रही हूँ, वीडियो में मैं हूँ भाई, मैं खुद ही कह रही हूँ वीडियो में मैं हूँ, पर वीडियो में मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं है, न वीडियो में कोई ऐसी पैसे की कोई बात ही चल रही है। जब मैं मीटिंग हॉल में सबके सामने बात कर रही हूँ तो मैं ऐसी कोई बात ही नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे 5 लोग और बैठे हैं, इसका भी सबूत है मेरे पास कि 5 लोग, जब वो मुझसे बात कर रहा है, जब 5 लोग सामने, तो उसका भी मेरे पास को भी आज पेश करेंगे, उनके भी बयान करवाएंगे। तो पेशी हुई है और सवाल जवाब आज होने वाले। वीरेंद्र, क्या सवाल रहेंगे और क्या जवाब रहेगा और इस मामले में अपडेट क्या रहेगी, वो अपडेट जानकारी आपसे लेंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। तो बातचीत कर रहे थे यहाँ पर रितु बनावत से सहयोगी वीरेंद्र, और क्या उन्होंने कहा रितु बनावत ने वो आपने सुना। अपडेट आपको देंगे। इस बीच बड़ी खबर जरा दे दें आपको, डूंगरपुर से है। पुलिस का एक्शन सामने आया। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कंटेनर की जब्ती हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की आड़ में शराब तस्करी हो रही थी। 74 कार्टन अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई है। इसकी कीमत है करीब 8 लाख। 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। ये शराब ले जाई जा रही थी गुजरात, और अब पुलिस इन पकड़े गए आरोपियों से कर रही है पूछताछ। ये आरोपी जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें पकड़ लिया गया। इनसे पूछताछ अब पुलिस करी। हरियाणा के रहने वाले हैं ये, दोनों ही तस्कर हैं। गिरफ्तार ये किए जा चुके हैं। शराब लेकर जा रहे थे गुजरात, ये शराब ले जाई जा रही थी। कोई अपनी लड़की को लेकर के बातचीत, ये कह रहे हैं उसकी शादी 2-3 दिन पहले हुई थी। इसकी शादी 2 दिन पहले हुई है। इसकी बच्ची की कोई शादी को लेकर के कोई बात चल रही है। इस लड़के की शादी मतलब ये सतार खा है ना, इसकी लड़की की कोई बात लेकर के आपस में। अब क्या कहा गया है घायल को लेकर? क्या अभी रेफर कर रहे हैं, अभी स्टेटमेंट दिए नहीं है। तो फिर से आपको जानकारी दें, और डूंगरपुर से खबर है ये, पुलिस का एक्शन सामने आया। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत ये ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत कंटेनर की जब्ती कर ली गई है। परवेश जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। परवेश, क्या अपडेट है? बता चाहूंगा, डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन स्वच्छता चलाया जा रहा है। इसके तहत नेशनल हाईवे 48 के जरिए शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर गाड़ी की तलाशी शुरू कर दी थी। इसी दौरान उदयपुर की ओर से आ रहे एक बंद बोरी कंटेनर को रुकवाया। ड्राइवर से पूछताछ करने पर वह सही जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने कंटेनर को तलाशी ली तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आड़ में हरियाणा निर्मित अवैध शराब के कार्टन भरे हुए मिले थे। इस पर पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर शराब के कार्टन को उतरवाया। कंटेनर से अलग अलग ब्रांड की 74 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी बाजार कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं शराब तस्करी करते प्रदीप पुत्र सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी गंगाला
पुलिस थाना सिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा और अजय पुत्र फूल सिंह सोनार निवासी गुंडा केमला, पुलिस थाना कनीनाथ, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा कहाँ को से गिरफ्तार किया है। ये बताएं, परवेश की शराब कहाँ से लाई जा रही थी? ये हरियाणा से लाई जा रही थी, जो कि गुजरात जा रही थी। हाँ, और ये आरोपी क्या कह रहे हैं पूछताछ में? वो तो यही बता रहे थे कि नहीं, हमको तो बताया गया था कि नहीं, आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो गुजरात पहुंचाना है, तो जिसपे हम तो लेके आ गए, लेकिन हमको नहीं पता था कि इसमें शराब भी है। यूं ठीक है, शुक्रिया परवेश, शुक्रिया आपका। और अजमेर से अगली बड़ी खबर है। जेएलएन अस्पताल में सुरक्षा पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि यहाँ भर्ती मरीज पार्किंग में तारों पर चढ़ गया। आधे घंटे बाद सुरक्षित उतारा गया इसे। अब मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए इस मामले में। नीट का छात्र है जिसने किडनैप की बात कही है। परिजन जम्मू कश्मीर से पहुंचे अजमेर और इस घटना का वीडियो सामने आया और कई सवाल अभी बाकी। भर्ती मरीज पार्किंग में तारों पर चढ़ गया। इस घटना का वीडियो रख रहे हैं आपके सामने, कई सवाल हैं।